आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षक महोदय, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। कल छोटी सी चर्चा हमने की थी कि हम स्वस्थ कैसे रहें, लंबी आयु को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि परमात्मा संदेश देता जीवेम श्रद्धे सतम, हम 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने वाले हों। और कल हमने उदाहरण दिया था स्वामी कल्याण देव जी महाराज का, जो लगभग 119 वर्ष की आयु में त्र्यंबकम यजामहे खरबूजे की तरह डाल से टूट करके मोक्ष में गए। ऐसे ही हम भी यदि चाहें तो निरोग स्वस्थ रह सकते हैं। तब परमात्मा से पूछा, आपने ये फार्मूला तो दे दिया 100 वर्ष तक जीने का, मंत्र में संकेत भी कर दिया कि 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, जिए कैसे, 100 वर्ष तक जिए कैसे? तब आयुर्वेद भी वेद का एक अंग है, वेद से ही निकला हुआ एक अंग का नाम आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ निरोग रहने के बहुत से उपाय और कुछ औषधियों की चर्चा की गई है। तब आयुर्वेद वेद ये संकेत करता, यदि इस संसार में स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हो, हर कोई चाहता है कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, कोई रोग मुझे ना लगे, हर कोई चाहता है, लेकिन लापरवाही कर जाते हैं, लापरवाही करते हैं, उसका परिणाम फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद संकेत करता, वेद संकेत करता कि इस संसार के अंदर इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। और ये जो भोजन संसार में परमात्मा ने दिए गए हैं, भोग पदार्थ दिए गए हैं, वो फल हैं, फ्रूट है, अनाज हैं, ये सब जितने भी हैं, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती है, इनसे कभी मन तृप्त नहीं होता है। इसलिए ये जो अन्न है, ये अन्न औषधि रूप में खावें। जैसे दवाई हम लेते हैं, औषधि लेते हैं, जैसे औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, उस तरह से अन्न को खावें। बोले ये अन्न औषधि कैसे बन गया? जब ऋग्वेद के कई मंत्र आते हैं, उसमें संकेत किया कि औषधि कौन सी है। तो बोले औषधि कौन सी? बोले जो पेड़ फल दे करके समाप्त हो जावे। एक बार उसने फल दिया और फल दे करके पेड़ समाप्त हो गया, उस पर लगने वाली जो भी हैं वो औषधियां हैं। तो बोले जैसे अनाज है, गेहूं है, चना है, मक्का है, बाजरा है, ये जितने भी अन्न उत्पन्न होता है, इनका पेड़ एक बार फल देता है और देकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्न को भी औषधि कहा गया। इस अन्न को भी औषधि रूप में लेना चाहिए। ये पेट भरने के लिए, तृप्त होने के लिए नहीं है। आज यदि भूख 4 रोटी की है तो व्यक्ति 4 के बजाय 5 खा जाता है, जबकि संकेत होता कि 5 की अगर आवश्यकता है, 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ, 1 रोटी की जगह हवा पानी के लिए छोड़ दो। लेकिन ना, कुछ ये माताएं भी गड़बड़ करती हैं, बढ़िया चटनी बनाती हैं, बढ़िया कुछ सब्जी बनाती हैं और कहती हैं बोले एक मेरे हाथ से ले लो, बहुत बढ़िया बनाई है, ये फुल्का बहुत बढ़िया है, ये चटनी के साथ में खाओगे तो बड़ा स्वाद आएगा। ये माता भी गड़बड़ करती हैं। इसलिए आयुर्वेद संकेत करता कि इस संसार में हम जो भोजन करें, कैसा करें? हित भूख। जो भोजन हमारी भलाई के लिए हो, जो हमारे हित में हो, जो शरीर को पुष्ट करने वाला हो, उन्नति देने वाला हो, वो भोजन करें। उस भोजन को देखें। वेदों के अंदर फल के बारे में आया, फ्रूट्स के बारे में आया, ड्राई फ्रूट्स के बारे में आया,
बेल पर चढ़े हुए जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके बारे में आया। वेद संकेत करता कि हमें इन शाकाहारी भोजन, फल हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं, इसका भोजन, दूध हैं, दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन करना चाहिए। और हमारी तो रसोई को भी ऐसे नहीं कहते रसोई, आज तो किचन हो गया। किचन क्या, जहाँ किचकिच होती हो। किचकिच से भी प्राय क्या हो गया, पहले रसोई के अंदर जो भोजन बनता था, बड़ा हो छोटा हो बच्चे हो, सब उसी भोजन को करते थे। घर में यदि दलिया बनाया तो सब दलिया खाते थे। घर में यदि दाल रोटी बनी है तो सब दाल रोटी खाते थे। तब ये रसोई थी। आज किचन हो गई, किचकिच होगी। बोले किचकिच कहाँ हो गई है? पिताजी कहते हैं कि मूंग की दाल बनाओ, इनके लिए मूंग की दाल बन रही है। बेटा कहता है मेरे लिए आलू पराठे बनाओ, इनके लिए आलू के पराठे अलग से बन रहे हैं। पोते कहते हैं कि मेरे लिए चाउमीन बनवाओ। सबकी अलग अलग फरमाइश हो गई, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हो गई। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो अलग अलग तरह के बनते हैं। समन्वय है ही नहीं है, संगठन है ही नहीं है, एकता है ही नहीं है। पहले घर में जो बना सब मिल करके उससे खाते थे, कम खाएं या ज्यादा खाएं। माता कहती थी ये बना हुआ है, जिसे खाना है खाओ, और जब भूख लगती थी सब खाते थे, मिलकर के रहते थे। ये मिलना आप अचार से सीख सकते हैं। अचार का जब स्वाद आप देखते हैं, अचार अलग अलग, उसमें राई भी पड़ती है, उसमें तेल भी पड़ता है, उसमें जीरा पड़ता है, धनिया पड़ता है, सौंफ पड़ती हैं, ये सब नमक पड़ता है। अलग अलग इन सब के स्वभाव हैं, अलग अलग इन सब की नेचर है, अलग सबका इनका आकार है। लेकिन अचार में पड़ने के बाद में राई का स्वाद आम ने ले लिया, आम का स्वाद नमक में मिल गया, नमक का स्वाद राई में मिल गया, धनिया में मिल गया। आपस में सबने अपने अपने थोड़े थोड़े स्वाद को, व्यवहार को, विचार को बांट लिया। और जब बांट करके आपस में मिल करके प्रीति से जब वो बन करके अचार तैयार हो जाता, तब व्यक्ति चटकारे लेकर के खाता, कहता आनंद आ गया। अच्छा, सबके स्वभाव अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, लेकिन समन्वय बनाया सबने एक दूसरे के व्यवहार को लिया और लेकर के अचार बन करके तैयार हो गया। इसलिए हमारी रसोई का नाम रसोई वैसे नहीं था। रसोई मीन्स जो रसों से भरी हुई होती थी, उसमें रस वाले पदार्थ होते थे, उसमें दूध होता था, उसमें दही होती थी, उसमें मक्खन होता था, उनमें घी होता था, ये रस वाले फल फ्रूट होते थे, जूस होता था, सलाद में ये सब चीजें आती थी। इसलिए रसोई रसों से भरी रहती थी। आज रसोई रसों से नहीं भरी हुई है। आज तो इतने पदार्थ आ गए, सूखे पदार्थ आ गए, जिनमें रस है ही नहीं है। इसीलिए व्यक्ति पानी बहुत पीता है आजकल। जब रसोई रसोई से भरी, रसों से भरी हुई होती थी, रस वाले पदार्थ भोजन हम करते थे, तब पानी की इच्छा नहीं होती थी। कौन पीता था पानी? दूध पीना, दूध का दलिया खाना, खीर खाना, दूध के जोए खाना, दूध का दलिया खाना, लस्सी पीना, मक्खन खाना, ये सारी चीजें तर हुआ करती थी। जब ये तर हुआ करती थी तो शरीर को भी तरावट देती थी, और ऐसी तरावट देती थी जब लोग खाते थे उनके शरीर से भी चमक उत्पन्न होती थी। चमचमाता हुआ चेहरा, लगता था कि कोई खाते पीते घर से हैं। पानी की प्यास भी नहीं लगती थी। हमें तो स्मृति में है नहीं, हम छोटे थे तो घर में भैंस थी, लस्सियां थी, खूब बड़ी बड़ी ये हांडियां मिट्टी की घी से भरी हुई हुआ करती थी। और सर्दी के दिनों में जब दादी कहती थी, बेटा चल घी लेकर के आ, वो इस तरह जम जाता था, जिससे निकालते थे वही मुड़ जाता था। हांडी में रखा हुआ दूध, हांडी का जो गर्म हुआ था, उबला हुआ है। हमारे यहाँ मिट्टी के वो होते थे, अब भी होते हैं गांव में, जिन्हें कहते हैं हारा। उसमें ऊफलों के ऊपर रख करके दूध सारा दिन पकता रहता था, पक करके लाल मलाई उसमें जम जाती थी। उसकी जो सुगंध थी वो भी अद्भुत सुगंध होती है उसकी। वो दूध, वो मलाई खा करके व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता था, शाम तक प्यास लगती नहीं थी। क्यों? शरीर तर है, खुश्की कहीं है नहीं है। इसलिए ना कोई पानी लेकर के चलता था, ना बोतलों का रिवाज था। कहीं शाम को भूख लगी
तो नल होते थे, पानी पी लिया कभी कभी। आज तो हमारे बैग के अंदर फिक्स स्थान है कि बोतल का स्थान बैग में होगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, जब नया सिलेबस आएगा उनका, तो उनके लिए जब बैग खरीदेंगे तो बोतल भी साथ में खरीदी जाती है। बोतलों की बिक्री इतनी बढ़ गई है कि करोड़ों में बोतलें बिकने लग गई। बच्चा जो स्कूल जाएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके बाद में पानी की बोतल नहीं होगी। हेतु भी यही है कि वो घर से जो भोजन कर करके चलता है वो रसेदार भोजन नहीं है, वो सूखा भोजन है। वो ब्रेड खाएगा, वो बर्गर खाएगा, वो पिज्जा खाएगा, इस तरह के जो सूखे रूखे भोजन हैं उन्हें खा करके घर से चलता है। और जब खा करके चलेगा तो प्यास लगनी स्वाभाविक है। लेकिन आयुर्वेद कहता है हमें रसों वाले पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए, और विशेष फोकस किया है दूध से बने हुए पदार्थ कि दूध से बने हुए पदार्थ, इनसे बना हुआ जो भोजन है उसमें घी मक्खन हो। लेकिन बहुत से डॉक्टर तो आजकल रोक लगा देते हैं, बोले आयु आपकी ज्यादा हो गई है, अब चिकनाई नहीं खाना है, अब मीठा नहीं खाना है। अच्छा, चिकनाई नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, फिर जियोगे कैसे? इसे पचाने के उपाय नहीं बताते कि इसे पचावे कैसे। मीठा भी खाना चाहिए। ये जो रोग हमें लगते हैं इनका कारण क्या होता है? शरीर में 3 चीजों का समन्वय होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा। मीठा, खट्टा, कड़वा, इनका समन्वय जब बन करके रहता है बराबर बराबर, शरीर स्वस्थ रहता है। और जब समन्वय बिगड़ जाता है, मीठा ही खावें, खट्टा ना खावें, कड़वा ना खाएं, बीमार हो जाएंगे। मीठा खाएं, कड़वा ना खाएं, खट्टा खा लें तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा खट्टा भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, थोड़ा कड़वा भी हो, जब इन तीनों का समन्वय बन करके शरीर में पहुंचता है तब शरीर स्वस्थ होता है। और जब रोगी हो जाता है, बोले कड़वा तो हमने खाया नहीं, सारा मीठा मीठा खाया, फिर डॉक्टर को जाते हैं, जाकर के दिखाई देते हैं डॉक्टर को, वो दवाई देता है। अच्छा, दवाई मीठी होती है कि कड़वी? कड़वी होती है। जब कड़वी दवाई खाई तो कड़वे का उस समन्वय बैलेंस बन गया, आप ठीक हो जाते हैं। आनंद। इसलिए क्योंकि मैं खुद 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, मेरे कई मित्र हैं जो 70 की आयु में, 75 की आयु में। कितने लोग बड़ा फरेज करते हैं, अरे आचार्य जी मीठा नहीं खाना, अरे खट्टा नहीं खाना। मैं बोले खा लो, जन्म मिला है भगवान ने बनाए खाने के लिए, कम खा लो, ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, लेकिन बैलेंस बना करके रखो। बिल्कुल यदि पाबंदी लगाओगे कि नहीं खाना तो रोगी हो जाओगे, जल्दी विदा हो जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है। इच्छा से कम, थोड़ा संभल करके खा लो, लेकिन इन सब का, तीनों का समन्वय बना करके चलना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ और निरोग रहें। यदि बिल्कुल मीठा बंद करेंगे, चिकनाई बंद करेंगे तो वेट घट जाएगा। और इस आयु में, बुढ़ापे में वेट यदि घट जाए तो फिर बढ़ता नहीं है जल्दी सी, और वेट घटा तो बस फिर आप संसार से ही घट जाते हो। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, वो पदार्थों का भोजन करना जो रसों वाले हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, दूध हैं। ऋषि ध्यान जी महाराज का आप जीवन देखें, ऋषि ध्यान जी महाराज के जीवन में कहीं भी हमने अंतिम समय में तो देखा जब दवाइयां उनकी चली, लेकिन जीवन में उनका खान पीन, रहन सहन सात्विक था। जो खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, जो खाते थे उसे पचाते थे। अब जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसमें भी पूरी पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं सोचेगा कि आप यदि ध्यान में बैठे हैं तो आपका कोई पुरुषार्थ, मेहनत नहीं लग रही है। वेदाचार्य कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, जैसे खेत में काम करने वाला किसान एडी से चोटी तक का जोड़ लगा करके काम करता है, पसीना बहाता है, यदि आप ध्यान में बैठते हैं ईमानदारी से तो उतना ही पुरुषार्थ आपके शरीर को करना पड़ता है। मन इधर उधर चला जाए, फिर इसे लेकर के आए, फिर ये दान बढ़ जाए, फिर लेकर के आए। इसलिए आयुर्वेद संकेत करता, यदि स्वस्थ निरोग रहना चाहते हो तो रसों वाले फल, रसों वाले दूध, दही आदि भोजन। और आप ये ना मानिएगा, अनाज में भी रस होता है।
जब ये गेहूं का दाना बनता है, ये दाना बनता नहीं है, पहले इसमें दूध बनता है। मक्का में पहले दूध बनता है, बाजरा में पहले दूध बनता है, ज्वार के अंदर दूध बनता है, पहले दूध बनता है, दूध सूख करके तब उसका अन्न बनता है। इसलिए संसार में दूध ही मुख्य है पीने के लिए, जीवन जीने के लिए। दूध अपने आप में पर्याप्त भोजन है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं जो वानप्रस्थ में सन्यासी लोग हैं, वो अन्न नहीं खाते हैं, वो दूध ही लेते हैं। अच्छा देखिए, विचार कर करके देखें, जो शेरनी होती है, शेरनी का जो बच्चा होता है, वो पैदा होते के साथ में मांस खाता है कि दूध पीता है? दूध पीता है। लगभग जो कुत्ते हैं, इनके बच्चे उत्पन्न होते हैं, डोगी वगैरह, पैदा होते के साथ में मैंने गिलहरी को देखा। गिलहरी के जब बच्चे छोटे होते हैं, हमारे यहाँ पेड़ के ऊपर हमने घोंसला लगाया हुआ है, उसमें गिलहरी के बच्चे, और हम देखते हैं कई बार तो गिलहरी जो है उन्हें दूध पिला पिला करके पालती है। तो दूध इस संसार में पर्याप्त भोजन है, इसलिए दूध का। और यदि घुटनों में दर्द हो जाता और आप डॉक्टर के जाते, तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछता है, दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? कैल्शियम की मात्रा दूध में और उससे अधिक भी मात्रा यदि है तो वो छाछ के अंदर है, लस्सी के अंदर है। इसलिए आयुर्वेद संकेत करता है, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो उन पदार्थों का सेवन करो और बच्चों को भी करवाओ। ये बच्चे हमारे ज्यादा बिगड़ गए आजकल। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा पालक, जबकि विटामिन पालक के अंदर है। मैं नहीं पीऊंगा दूध। हम लोग दूध में मलाई डलवा करके दूध पीते थे। आज नई उम्र के बच्चों को क्या हो गया, ये दूध को छान करके मलाई ना आ जावे तब दूध पीते हैं। हम मलाई नहीं है तो उसमें है ही क्या है। इसलिए बच्चों को चाहिए, माता का कर्तव्य है। हमारी पुत्र वधू है, 2 पोते हैं, आएंगे यहाँ पे 25 तारीख को। तो पुत्र वधू बोले ये दूध है, पियो, पीना ही पड़ेगा, और पीते हैं। बैंगन की सब्जी क्यों नहीं खाओगे? खाओ, वो खाते हैं। माँ सिखाए सब संतान को, बेटा ये हितकर है, ये भलाई के लिए है, तुम्हारे शरीर के लिए है, इसे खा करके शरीर पुष्ट होगा। जब माता सिखाएगी तो बच्चे खाते हैं। इसलिए माता का, और ये बचपन में ही सिखाओ। बचपन में आपने नहीं सिखाया, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर तुम क्या सिखाओगे, वही तुम्हें सिखा देंगे। इसलिए बचपन में ही संतान को सब तरह के शाकाहारी पदार्थ, रस आदि, दूध इन खिलाने की आदत डालो। और जब वो खाएंगे, अभ्यास में आ जाएगा, संस्कार बन जाएंगे, फिर वो खुद ही कहेंगे कि आज मक्खन के साथ में दो या खीर बनाओ। हमारे यहाँ तो सप्ताह में एक बार खीर बनती है दूध की, और दूध प्रतिदिन पीते पीते हैं। पहाड़ में चले जाएं, बद्रीनाथ भी चले गए, जबकि बद्रीनाथ बड़ी दूर है हरिद्वार से। शाम को जब मन ने कहा, बोले दूध पीना है, तो फिर तलाश शुरू हुई, दूध कहाँ मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते वहीं दुकान पर पहुंच गए, मंदिर के पास में दुकान थी, और दूध पियो, पीना ही चाहिए। इसलिए पहला फार्मूला आयुर्वेद देता है, उन पदार्थों का सेवन करो, चयन करो। जैसे ऋषि लिखता है ना कि समिधाओं का चयन करो, किसी में घुन तो नहीं लगा हुआ, किसी में कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, कोई समिधा सीली भी तो नहीं है। जब यज्ञ में समिधाओं का चयन करते हो, सूखी होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, यहाँ चयन कर रहे हो। और जब खुद भोजन करते हो, वहां भी चयन करो। जो हितकर भलाई वाले पदार्थ हैं, शास्त्रों में लिखा है, उन्हें ही खाओ, उन्हें ही खिलाओ, उन्हें ही खिलाने की प्रेरणा करो। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आयुर्वेद देता है कि ये तो हुआ हित भूख, दूसरा कहता है मित भूख। जब भूख लगे तब खाओ। आज बहुत सारा भोजन लगभग ऐसा लोगों के स्वभाव में क्या हो गया है, भूख है ही नहीं है और भोजन खा रहे हैं। सुबह भी बेड टी ले ली है, फिर नाश्ता कर लिया है, फिर मित्र के यहाँ चले गए, फिर नाश्ता कर लिया, फिर शॉप पे चले गए, फिर नाश्ता कर लिया। ये नाश्ते ने ही नाश कर दिया है शरीर का, इतना नाश्ता हो गया है। इसलिए जब भूख लगे तो, देहरादून के अंदर आदरणीय भ्राता श्यामलाल जी तो गए हैं, पहाड़ पे हमारे यहाँ जो चोटी पर पहाड़ है, वहाँ कार्यक्रम होता है। हमारे मित्र हैं स्वामी योगेश्वरानंद जी, और नेचुरोपैथिक का कार्य करते हैं।
तो कहा करते हैं कि यदि स्वस्थ निरोग रहना है तो जब टूट करके भूख लगे, मन हो कि बस बहुत भूख लगी है वे अब भोजन करो। अब ये भूख कैसे लगती है? जैसे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाती, लपटें निकलने लग जाती लगभग 14 इंची की, तब जो इसमें आहुति देते हो, इधर आहुति दी, इधर प्रसाद बनकर के देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि मंद है, यदि हवन कुंड की आप उसमें सामग्री डालें तो वहीं पर धुआं छोड़ देगी, सीलन हो जाएगी, वो प्रसाद नहीं बनेगा। जैसे यज्ञ वेदी पर 14 इंची की लपटें निकले, अग्नि तेज हो जावे, ऐसे शरीर की जठराग्नि जब टूट करके भूख लगे, उस समय जो भोजन आप करोगे उसका स्वाद इतना बढ़िया होगा कि खाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। रात की रखी हुई रोटियां भी यदि होंगी तो उनमें भी अमृत के जैसा स्वाद आएगा। और हम लोग ही कह देते हैं कि रात की रखी हुई है, रात की रखी हुई को तो बासी मानते हैं, बोले बासी हैं। अच्छा, जो बिस्कुट 6 महीने पहले पैक हुआ, उस पर डेट देखें आप, 6 महीने पहले बिस्कुट पैक हुआ है, उसे खोल करके खाते हैं। ब्रेड जो 3-4 दिन पहले बन करके फैक्ट्री में आई है, उसे आप खाते, उसे ताजा मानते हो। और जो घर में देवी जी ने बढ़िया रोटी बनाई है, उसमें मक्खन लगा करके, नमक लगा करके, रोल बना करके चाय के साथ में, दूध के साथ में लो, लेकिन जब भूख लगी हुई हो तब। इसलिए आयुर्वेद संकेत करता, जब भूख लगे तब भोजन करो, इनकार कर दो यदि स्वस्थ निरोग रहना है। कोई कहे भी, चाहे देवी जी कहें, पत्नी कहे, कोई मित्र कहें। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक आप जानते हैं, आपके अहमदाबाद से ही हैं। कई बार जब मिलते हैं, वानपस में आते हैं, मैं स्वामी जी क्या लोगे, तो बोले चले इस बात 2 समय भोजन करता हूँ, सुबह कर लिया तो कर लिया, फिर शाम को कर लिया तो कर लिया। इसलिए स्वास्थ्य बढ़िया है, प्रचार प्रसार करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। इसलिए हम भी जब भूख लगे तब भोजन करें, क्योंकि यदि बीमार होंगे तो हम होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। समस्या उत्पन्न आएगी, डॉक्टर के दिखाएंगे, दवाई खानी पड़ेगी तो हमें खानी पड़ेगी। वो जो भोजन कराने वाले हैं, वो जो अधिक भोजन कराने, उनमें से कोई पास रहने वाला नहीं, ना वो कोई दुख उठाएगा। इसलिए हमें स्वस्थ निरोग रहने के लिए जब भूख लगे, आप आजमा करके देखिएगा, आज से प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिएगा कि दोपहर का भोजन जब करेंगे जब बढ़िया भूख लगेगी। और जब बढ़िया भूख लगेगी, जब भोजन आपके सामने आएगा, उसका स्वाद देखना, आपको लगेगा भोजन तो रोज करते हैं लेकिन आज तो स्वाद ही अद्भुत है, बड़ा स्वाद आ रहा है, किसने बनाया है, बढ़िया स्वाद आएगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है, दूसरा फार्मूला देता है कि जब भूख लगे तब भोजन करो। उस भोजन को करने से आप रोगी नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे। और उसमें से जो पदार्थ बनेगा वो इतना बढ़िया बनेगा, आपके शरीर को लगेगा। बिना भूख के भोजन आप कर रहे हैं, वो सब कचरा सब बाहर आ जाएगा शरीर से। और जब बढ़िया जठराग्नि मजबूत हो, भूख लगे और वो भोजन करेंगे तो उसका जो बढ़िया पदार्थ बनेगा शरीर के लगेगा। ये दूसरा फार्मूला आयुर्वेद कहता। और तीसरा फार्मूला आयुर्वेद कहता है, पहला हित भूख, दूसरा कहता है मित भूख, और तीसरा कहता है रित भूख। रित भूख से विपराय आयुर्वेद संकेत कहता, रित माने पुरुषार्थ, मेहनत से, मेहनत की कमाई करने के बाद में, हमने व्यापार में मेहनत की है, हमने नौकरी में मेहनत की है, अपने खेत में मेहनत की है, मेहनत पुरुषार्थ कर करके। माना कि पंडित श्यामलाल जी बच्चे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जब हम रोज भोजन करते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, तो बच्चों के साथ में मिलकर के पिता को भी बैठ करके चाहे स्वाध्याय करें, ये भी कर्म है। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, बैठे हैं, खाली हैं, कोई काम नहीं है तो बैठ जाओ ध्यान लगाने के लिए, मन को एकाग्र करो, बैठ जाओ प्राणायाम करने के लिए, सांस को बांधो, सांस को चलते हुए देखो, जब छोड़े तब, जब अंदर लेवें तब। ये पुरुषार्थ भी कार्य की श्रेणी में आता है। इसलिए मेहनत पुरुषार्थ कर कर के तब भोजन, और वो मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का हो। मैंने देखा कई संतों को, हमारे यहाँ प्राचीन अवधूत मंडल है, तब वहाँ पे बड़ी जमीन है, खेती है उनके पास में,
तो जो सन्यासी हैं, मठाधीश हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें गेहूं बोते हैं, मक्का बोते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत की कमाई से जो प्राप्त होता है। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो जमीन नहीं है, दुकान है, व्यापार है, तो व्यापार में काम करो और बारीकी से ये नजर रखो कि जो हम अपने घर में भोजन, राशन आदि लेकर के आते हैं वो बेईमानी की कमाई का तो नहीं है, वो छल का तो नहीं है, वो धोखे का तो नहीं है, वो बेईमानी का तो नहीं है, वो किसी का हिस्सा लेकर के, किसी का धन लूट करके तो नहीं लिया गया। बारीकी से देखने की जरूरत है। हम भी अपने व्यवहार में लेकर के आते हैं कि घर के अंदर जो भोजन बनता है वो मेहनत और पुरुषार्थ की कमाई का होता है। जब मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का घर में भोजन होगा, पसीना बहा करके जो धन कमाया, धन से जो अन्न खरीदा गया, वो अन्न, वो भोजन आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये जो गड़बड़ होती है, ये जो पाप की कमाई आती है, व्यर्थ का धन आ जाता है घर में, इससे फिर वो जो गलत भोजन घर में आता है वो रोगों का हेतु हो जाता है। ये आयुर्वेद गारंटी देता है, ये वेद गारंटी देता है कि यदि हम मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का अन्न ग्रहण करेंगे तो हम रोगी नहीं हो सकते हैं। और ये अन्न यदि पाप की कमाई का आएगा, ये बुद्धि बिगाड़ देता है। यदि पाप का, यदि बेईमानी का, यदि छल का भोजन घर में आएगा, बुद्धि बिगाड़ देता है। बोले बुद्धि कैसे बिगाड़ देता है? मैंने देखा बच्चे बिगड़ जाते हैं। दिल्ली में मेरे एक परिचित हैं, जानकार हैं, पुलिस वाले हैं। अब पुलिस वालों का तो पैसा आता ही है हेरा फेरी का, ज्यादातर नंबर 2 का। अब बच्चे बिगड़ गए, नशा करने लग गए, बाइक इतनी तेज चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, और बालक कोई मर गया एक्सीडेंट में आकर के, उनकी बाइक के नीचे आकर के। बुद्धि बिगड़ गई, मानते वो नहीं है, क्योंकि पैसा व्यर्थ का आता है। और जब मेहनत पुरुषार्थ का पैसा घर में आता है, उसे खर्च करते हुए व्यक्ति सोचता है कि कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, करूं कि ना करूं, कहाँ आवश्यकता है। और जो पैसा जायज खर्च करेगा, कौन करेगा? जो मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से करेगा। जब मेरी स्मृति में आता है कि बनारस के अंदर जब गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना करने की बात आई, तो मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने, कि बोले उसकी स्थापना करनी है, पैसा कहाँ से आए? बोले समाज से मांगो। और तब वो धन इकट्ठा करते करते कलकत्ता के अंदर पहुंचे, एक सेठ के यहाँ पहुंचे। लोगों ने कहा ये सेठ देने वाला नहीं है कोई पैसा, ये तो बड़ा कंजूस है। तब मालवीय जी बोले जो कंजूस होता है पैसा तो उसी के पास में मिलता है, और चले गए। अब देखा सेठ जी को, वो टुक्की वाले बनियान, धोती पे भी कई जगह से सिलाई, मूंग की दाल का पानी और सूखा फुल्का वो भोजन कर रहे हैं। मालवीय जी गए तो उन्होंने देखा, सेठ जी खड़े हो गए, रे आइए आइए। तो बोले पहले भोजन करो। भोजन किया। तब सेठ जी ने कहा, भले बताइए मेरे लिए सेवा। मालवीय जी ने कहा, महाविद्यालय की स्थापना करनी है बनारस के अंदर, उसके लिए कुछ आशा लेकर के आए हैं। तो वो व्यक्ति, सेठ जी कहता है कि अच्छा बताओ क्या दे दूं। इतना सुनते ही मालवीय जी चौंक गए। बोले बनियान पे टुक्की लगी हुई है, धोती सिली हुई है कई जगह से, मूंग की दाल ये खा रहे हैं, सूखा फुल्का खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि बताओ क्या दे दूं। मांगने वाले की झोली देने वाले से बड़ी होती है, हम कम मांगे, देने वाला ज्यादा दे दे। मालवीय जी ने कहा जो आपकी श्रद्धा हो कर दीजिएगा। सेठ जी ने 50,000 रुपये मुनीम से मंगवाए और उन्हें दे दिए। मालवीय जी चौंक गए। साथी तो कह रहे थे बड़ा कंजूस है ये, और 50,000 रुपये। सेठ जी ने देखा, तब मालवीय जी से पूछा कम हैं और दूं? मालवीय जी बोले नहीं नहीं बहुत हैं। पहले सोच क्या रहे हो? बोले सोच ये रहे हैं कि हमें कहा था कि आप बड़े कंजूस हैं। सेठ जी ने कहा ये गलत नहीं कह रहे थे, मैं सच में कंजूस हूं। जब अपने ऊपर खर्च करने की बात आती है, तब मैं, जब तक मेरे कपड़े जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाते तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं। सात्विक भोजन करता हूं, दाल रोटी खाता हूं, सब्जी खाता हूं, सादा भोजन करता हूं, यहां मैं कंजूसी करता हूं। अपने बच्चों को भी गलत पैसा नहीं देता हूं कि उन्हें जेब खर्चे के लिए देना ही है, देना ही है। जेब खर्च की जरूरत कहाँ है? अरे बच्चे हैं, घर में भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, जो सब खाते हैं वही वो खाएं, फिर जेब खर्च की बात कहाँ ही है? ना बच्चों को जेब खर्चे, मैं पूरी कंजूसी करता हूं इस मामले में।
लेकिन मालवीय जी, जब समाज की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, जब गुरुकुल की बात आती है, आर्य समाज में जलसों की बात आवे, यज्ञ की बात आवे, तब मैं अपना सीना खोल देता हूं और ये सोचता हूं परमात्मा तूने दिया इतना है, सब कुछ लुटा करके भी तेरा एहसान परमात्मा ये है। मेहनत पुरुषार्थ की कमाई व्यर्थ में नहीं बहाई जाती है। इसलिए यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब वेदों के अंदर, मंत्रों के अंदर संकेत आता है कि हम अपने मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का अन्न ग्रहण करने वाले बने। जब हम इन तीन बातों को जीवन में धारण करते हैं, रस वाले पदार्थ, दूध, दही, मक्खन, ड्राई फ्रूट, सब्जी आदि, इसका भोजन करते हैं, जब भूख लगे तब भोजन करते हैं और अपनी मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का अन्न ग्रहण करते हैं, तब हम रोगी नहीं होते हैं, निरोग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों, इस संसार में यदि हम स्वस्थ हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे सखा हैं, सब हमारे साथी हैं, सब बोलने वाले हैं कि तेरा पसीना बहेगा तो खून की नदियां बहा देंगे। जब हम मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, जब चारपाई पे पड़ जाते हैं ना, असहाय हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया हमसे ही, वो भी बच करके निकल जाते हैं। दादाजी एक गिलास पानी ना मांग ले में, चाय बनाने को ना बोल दे में। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अपाहिज होकर के रहना है। इसलिए स्वस्थ रहो, निरोग रहो और बढ़िया भोजन, मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का कर करके ही भोजन करें। बढ़िया स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे उदासी मत रखा करो, क्योंकि मुस्कुराने का, खुश रहने का जो जज्बा परमात्मा ने दिया है वो मनुष्य को ही दिया है। कोई कहे सांप से तू मुस्कुरा करके दिखा दे, शेर से कहे तू हंस करके दिखा दे, नहीं है, केवल मनुष्य के पास में है ये जज्बा। ये गॉड गिफ्ट परमात्मा की देन है। इसलिए खुश रहते हुए, आनंद में रहते हुए, मुस्कुराते हुए और परमात्मा का धन्यवाद ये करते हुए, प्रभु तूने जितना मुझे दिया है इतना करोड़ों लोगों के पास में नहीं है, जितना मेरे पास में इतना करोड़ों के पास में नहीं है। ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो। इसलिए तो हम लोग कहा करते हैं कि जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते रहते हैं, तेरी दया मान करके, तेरा दिया सब कुछ मान करके रहते हैं, उनके घर में तो खुशियों की बरसातें होती हैं, आनंद रहता है, प्रसन्न रहते हैं। और जब व्यक्ति मुस्कुराता प्रसन्न रहेगा तो दुख दरवाजे से वापस लौट जाएगा। बोले ऑलरेडी ये तो पहले ही खुश है, मुस्कुरा रहा है, खुश है, यहाँ तेरे लिए जगह है ही नहीं है। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए जीवन जियो और अपने खान पीन का ध्यान रख करके स्वस्थ निरोग रहो। यही वेद का संदेश है। आज के इन विचारों को आपके बीच में रखा, आप सभी ने धैर्य पूर्वक सुना। इन शब्दों के साथ सभी के लिए जीवेम श्रद्धा सतम की भावना से वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।
नमस्ते।